हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। आज हम जिस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे वो अक्सर मैं अपने वीकली एनालिसिस या कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ तो उसमें ऑलरेडी डिस्कस करती रहती हूँ, पर आज डिटेल में उस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान स्ट्रेटेजी है। डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, जो भी जिस भी वन आवर का टाइम फ्रेम हो, 4 आवर का हो, डे का हो, मंथली का हो, जो भी टाइम फ्रेम जिसको भी सूट करता है वो उस टाइम फ्रेम पे परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। प्राइस एक्शन से रिलेट करती है, बहुत ही आसान है और मेरी अपनी फेवरेट है क्योंकि मैं लेवल्स पे काम करती हूँ। लेवल्स की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी है, पर मैं जब भी एनालिसिस करती हूँ तो मैं मेजर पेयर के लेवल्स को ब्रेकआउट पे एंट्री लेती हूँ, पर इसमें हम माइनर स्विंग को भी देखेंगे। सिर्फ मेजर स्विंग को नहीं देखेंगे, माइनर स्विंग को भी देखेंगे। तो बहुत ही इजी सी स्ट्रेटेजी है। अगर आपने इसकी बैक टेस्टिंग की, इसकी प्रैक्टिस की, तो ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगी क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होती है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि अब तक मैंने 2 स्ट्रेटेजी शेयर की, इन दोनों ट्रेंड कंटिन्यूएशन की हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी होती ही लेस रिस्की है और मोर प्रॉफिटेबल होती हैं। तो जितना ज़्यादा हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा होता है। ज़्यादातर लोग ट्रेंड अगेंस्ट एंट्री लेना चाहते हैं, वो हाई रिस्क होता है, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा आपको एविडेंसेस चाहिए होते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको इतनी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। तो इसके लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन है तो सबसे पहली बात कि 2 ट्रेंड होते हैं, या तो बुलिश होता है या बेरिश होता है। तो हम उन्हीं 2 ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। जब मार्केट साइडवे होगी या रेंज में होगी तो हम उस वक्त मार्केट से दूर रहेंगे, उस वक्त इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करेंगे। अब मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में होती है तो मार्केट इस तरह से मूव करती है। बुलिश ट्रेंड में मार्केट हायर हाइज बना रही होती है, सही है। तो जब मार्केट, आपको ये देखना है कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो तो आपने हर रेजिस्टेंस को मार्क करना है और उसके ब्रेकआउट पर हम एंट्री लेंगे। अब एक फ़ायदा है आपका इस स्ट्रेटेजी में, क्यों प्रॉफिटेबल है। जब मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, आपने एक एंट्री यहाँ ली होगी, सही है। आपने इसका एसएल यहाँ नीचे रखा होगा। अब आप इसका टीपी 1:2 जहाँ पे भी आपका जाएगा आप कर सकते हैं। मार्केट अगर दोबारा इस लेवल पे आएगी, आप रीटेस्ट पे अगेन एंट्री ले सकते हैं, दोबारा सेम लेवल पे ऐसे एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह मार्केट अब जब आपका यहाँ पे 1:2 हो जाएगा, आप इस चीज़ को ब्रेक इवन करके यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे, यानी आप मल्टीपल एंट्री एक ही पेयर पे ले सकते हैं और उस वक्त तक ले सकते हैं जब तक ट्रेंड कंटिन्यू है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। इसी तरह ये सेल का ट्रेंड होगा तो सेल के ट्रेंड में हमें क्या करना होगा, हमें सपोर्ट मार्क करनी होगी और हर सपोर्ट पे हम एंट्री लेंगे। हर सपोर्ट पे एंट्री लेनी है और बुलिश ट्रेंड में हमें हर रेजिस्टेंस पे एंट्री लेनी है, उसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। रूल्स सिंपल होंगे। रूल्स आपके ये होंगे कि आपको 250 से 300 कैंडल आपको रखनी है अपने चार्ट पे। ट्रेंड आपको वाज़ा क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। रेंज मार्केट से आपको दूर रहना है। रिजेक्शन और मोमेंटम कैंडल देखनी है और उसके बेस पे आपको एंट्री लेनी है। मेजर स्विंग्स को तो देखते ही हैं हम, माइनर स्विंग्स पे भी एंट्री लेनी है। ये सिंपल से इसके रूल्स हैं। ट्रेडर्स, अब हम चलते हैं चार्ट पे और ये हम आ गए यूरो यूएसडी कैट के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट के। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये सेल का ट्रेंड जा रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, सबसे पहले सपोर्ट्स मार्क करना शुरू करते हैं। ये पहली सपोर्ट थी आपकी, ये ब्रेक हुई, ये आपकी एंट्री बन गई होगी यहाँ से नेक्स्ट कैंडल से। एसएल आपने रखा होगा इसके ऊपर, टीपी आपका 1:2 आप रखना चाहें तो 1:2 यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, ठीक है।
दोबारा इसने रीटेस्ट किया मार्केट ने इसी उसको, लेकिन हमने यहाँ एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि ये अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये मोमेंटम कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी कैंडल पे अगर हम यहाँ से एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि हमें एंट्री लेनी होती है इसके बाद। तो अगर हम यहाँ से एंट्री लेंगे तो आप देखें हमारा एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, इसलिए हम इस एंट्री को अवॉइड करेंगे। ठीक है, पहली हो गई। दूसरी सपोर्ट ये हो गई, ये ब्रेक हुई, ये एंट्री बनी, ये एंट्री बनी, आपका एसएल ऊपर आया, आपका 1:2 का टीपी यहाँ पे भी हिट हो रहा है, ये हो गया। तीसरी आपकी ये थी सपोर्ट, ये ब्रेक हुई, यहाँ पे एक और एंट्री बनी, इस कैंडल के बाद यहाँ से एंट्री बनी, इसका एसएल यहाँ पर आ गया, इसका टीपी आपका 1:2 यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब चौथी आपकी एंट्री यहाँ पे बनी होगी, ये आपकी आपकी ब्रेक हुई, इसका आपका टीपी, इसने आपने पोजीशन ली, शॉर्ट पोजीशन यहाँ से, ये आपकी बनी एंट्री, और इसका आपका टीपी यहाँ पे हुआ होगा। अब ये देखें, जो मैं कह रही थी, मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट किया, आपने दोबारा एंट्री ले ली इसी उस पे, इसका टीपी आपका ये एसएल यहाँ पे हुआ, और आपकी टीपी 1:2 ये हो गई। ठीक है, ये दोनों टीपियां यहाँ जाके हिट हुई होंगी। फिर आपकी सपोर्ट थी ये देखें, जब तक आपकी सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई, मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर चली गई, आपने एंट्री नहीं ली होगी। यहाँ पर आपकी सपोर्ट ब्रेक हुई, आपने यहाँ से एंट्री ली, आपका एसएल यहाँ आ गया, और ये आपकी 1:2 की टीपी यहाँ जाके हिट हुई होगी। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ पे दोबारा इस सपोर्ट पे मार्केट ने दोबारा आपको यहाँ पे एंट्री दी होगी, यहाँ दोबारा आपने एंट्री ली होगी, ये ले लें मोमेंटम कैंडल, और ये आपकी एंट्री बनी, और ये 1:2 का टीपी हिट हुआ। फिर आपकी कहाँ एंट्री बनती है, फिर आपकी ये सपोर्ट थी, ये आपकी सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, यहाँ से दोबारा आपकी एंट्री बनी, ये एंट्री आपकी बनी, इसका एसएल यहाँ पे आया, कंटिन्यूस आपके एसएल टीपीज हिट हो रही हैं। अभी कोई भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, और अभी मुझे नहीं पता कि मैं कितनी एंट्रीज ले चुकी हूँ। ये आपका 1:2 का टीपी हिट हुआ। फिर ये आपकी सपोर्ट थी, इस सपोर्ट पे एक एंट्री आपकी यहाँ बनी, इधर बनी होगी, यहाँ पे एसएल बड़ा बन रहा होगा, दोबारा मार्केट आई रीटेस्ट की, आपने यहाँ से एंट्री ली, ये आपकी एंट्री बनी, और ये आपका 1:2 का टीपी हिट हुआ। उसके बाद आप दोबारा आए, ये आपकी सपोर्ट बनी थी। ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री ली होगी, यहाँ से एंट्री ली होगी, आपका यहाँ वाला टीपी एसएल हिट हुआ होगा। बस ये भी आपको ब्रेक इवन हुआ होगा, क्योंकि 1:1 का हिट हो रहा है, आपका प्रॉफिट हिट हुआ है, तो 1:1 पे हम ब्रेक इवन करते हैं। अब हम अपनी एंट्रीज काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टीपी और 1 ब्रेक इवन। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 9 टीपी मतलब 9 आपका 1:2 का रेशो हिट हुआ होगा, तो 18% आपका ग्रोथ हो चुकी है।
एक ही पेयर से, और जब तक ट्रेंड चला आपने इसको फॉलो किया। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं उनको बस मार्क हुई, मोमेंटम कैंडल से ब्रेक हुआ, आपने एंट्री ली। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपने कितना अच्छा प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। तो ट्रेडर्स इस तरह इस स्ट्रेटेजी के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, बस ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि भाई हमारा कौन सा ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस चल रही, बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो हमें रेजिस्टेंस की पे मार्क करना है, अगर बेयरिश चल रहा है तो हमें सपोर्ट मार्क करनी है, मोमेंटम कैंडल देखनी है और एंट्री लेनी है। उस वक्त तक तब तक आपका लेवल जो है, ट्रेंड जो है चल रहा है। अब अगर देखें, यहीं से मुझे समझ जाना चाहिए था कि मैं यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर देती, ये सपोर्ट मेरी ब्रेक नहीं हुई थी तो भी मैं यहाँ पे, अगर मैं एक शऊर रखने वाली ट्रेडर हूँ या मैं अगर मार्केट को समझ चुकी हूँ, तो मैं जब देखती कि यहाँ पे मार्केट नहीं मोमेंटम से एंट्री हुई तो भी मैं अपनी इस ट्रेड को जितनी भी प्रॉफिट में थी क्लोज कर देती कि मार्केट अभी उसमें नहीं गई, इसने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और मार्केट काफ़ी टाइम से जा रही है सेल में। तो मैं RSI को देख के देखती कि भाई रेगुलर डाइवर्जेंस तो नहीं बन रही, कुछ ऐसा तो नहीं है कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर रही हो। तो इस तरीके से मैं इस ट्रेड को अपने इस ब्रेक इवन को अपने अवॉइड करके प्रॉफिट इसका भी कुछ ना कुछ % ले सकती थी। ठीक है, और अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये लोअर लो था, इससे ऊपर हाई बनाया, तो हम यहीं से इसी एक ही पेयर पे अब आप रेजिस्टेंस को वो करना शुरू कर दें, मार्क करना शुरू कर दें, रेजिस्टेंस पे एंट्री लेंगे। तो आप ये जब तक फिर ट्रेंड चलेगा बाय का तो आपकी एंट्री क्या होती जाएगी, रेजिस्टेंस पे चलती जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक एंट्री ली होगी, अगर सही है, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस पे एंट्री ली। यहाँ पे हमने क्यों एंट्री नहीं ली, क्योंकि हम पहली एंट्री रीटेस्ट पे लेते हैं, क्योंकि आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ होता है, ट्रेंड चेंज हुआ होता है ना, तो हमें देख के रीटेस्ट पे एंट्री लेनी होती है, ऐसे अंधाधुंध एंट्री नहीं लेते। आपने यहाँ एंट्री ली, आपका 1:2 का रेशो, आपका 1:2 का TP हिट हुआ, आराम से हो गया। ठीक है, फिर सॉरी, अब यहाँ पहला हमारा बाय का हिट हो गया। अब हमारी दूसरी रेजिस्टेंस क्या थी, दूसरी रेजिस्टेंस हमारी ये थी, हमने यहाँ पे एंट्री ली, सेकेंड एंट्री बनी हमारी यहाँ पे, SL हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा टारगेट हिट हो गया 1:2 का, आराम से हिट हुआ। ठीक है जी, फिर हमारी ये रेजिस्टेंस बन गई, ये हमारी रेजिस्टेंस बनी, हमने एंट्री ली, लॉन्ग पोजीशन की, हमारा यहाँ पे आ गया SL और हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पे भी हिट हो गया आराम से। फिर हमारी क्या थी तीसरी रेजिस्टेंस, तीसरी ये थी हमारी, ये एंट्री हमारी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हमारा यहाँ पे ये मोमेंटम कैंडल से ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ये कैंडल है ये मोमेंटम नहीं है, नीचे से रिजेक्शन छोड़ रही है। मोमेंटम कैंडल वो होती है, इस तरह की होती है कि देखें इसमें विक्स नहीं है, इस कैंडल में विक्स नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ एंट्री नहीं ली। अगर आप जल्दबाज होंगे, आपने बस देखा ब्रेकआउट हुआ एंट्री ली, नहीं, आपको मोमेंटम कैंडल लाजमी देखनी है। अब ये देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया, हमें मोमेंटम कैंडल कहीं भी नहीं मिल रही, बार बार रिजेक्शन से हो रही है। मोमेंटम कैंडल हमें कहाँ मिली है, ये वाली मिली है, ये वाली कैंडल मोमेंटम है, कम विक्स है, हमने इसकी यहाँ से एंट्री ली, लॉन्ग पोजीशन हमने यहाँ करी और हमारी यहाँ पे SL हुआ, कितने पिप्स का हमारा SL है, 23 पिप्स का SL है और ये हमारा 1:2 का टारगेट हो गया। फिर हमारी रेजिस्टेंस क्या बनी है, फिर हमारी रेजिस्टेंस ये बनी है, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ ब्रेक की, बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक करी है। हम अवॉइड करेंगे इस वक्त मार्केट को कि यहाँ पे ये बड़ी कैंडल से दोबारा मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, पीछे से बुलिश है, 2 मोमेंटम कैंडल है, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे करी, उसके बाद आपकी मार्केट ने आपको 1:2 का TP यहाँ हिट कर दिया, सही है। फिर दोबारा ये रेजिस्टेंस बनी,
ये यहाँ पे एक एंट्री बनी, यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, फिर ये रेजिस्टेंस बनी, यहाँ पे एक एंट्री बनेगी और इस एंट्री का आपका एसएल होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि मार्केट कब आ जाए। तो आपका 1:2 का टीपी नहीं हुआ, ये भी ब्रेक इवन हुआ होगा आपका अगर आपने 1:1 पे जिसने भी क्लोज किया होगा, वरना एक एसएल आप देख रहे हैं कि सिर्फ लास्ट एसएल हो रहा है हमारा। अब मैं बाय की एंट्रीज देखूं तो कितनी है, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 में पे आपका एसएल ही काउंट कर लेते हैं अगर, वरना इसका हमें जो पिप्स मिले हैं वह 1:1.3 के मिले हैं। यानी हमारा अगर जो रूल है कि एक 1:1 हो जाए तो ब्रेक इवन कर दें, तो ये असूलन ब्रेक इवन होना चाहिए। चले 6 लेते हैं, यानी 6 टीपी यानी 2% के हिसाब से 6 2 6 12 हो जाता है। तो हमारा 12% यहाँ ग्रोथ हुई, वहाँ 9 टीपी हुए थे तो 18% वहाँ हुई। तो 12 और 18% हमारी एक उसमें 9% 18% हुई और एक में 12% हुई। किस डेट से, अब आप ये देखें, तो ये डेट है हमारी कहाँ से, 13 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक हमारी 19% ग्रोथ 18% ग्रोथ हुई। और उसके बाद से 1 जनवरी से लेके हमारी 17 जनवरी तक, तो समझे एक महीने में 13 दिसंबर से 17 जनवरी तक एक महीने में हमारी ऑलमोस्ट 31 to 32% ग्रोथ हुई है अकाउंट की। तो ट्रेडर्स ये एक बेहतरीन ग्रोथ रेट है, एक महीने में कोई बैंक कोई बिजनेस इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ नहीं दे सकता। और बेसिक स्ट्रेटेजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे इजी टॉपिक है और सबसे फर्स्ट इनिशियल बेसिक लेक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल आप हो सकते हैं अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही प्रैक्टिस करें और उसी के बेस पर आप एंट्री लें, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फॉरेक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए, आपको अपनी ट्रेड्स को लेने का तरीका होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे एसएल हिट हो सकते थे, लेकिन हमने मैनेजमेंट से काम किया। ये मैनेजमेंट थी कि हम अपने मार्क कर ली थी अपनी रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस जो है ब्रेक की है हमारी, लेकिन अच्छी कैंडल से नहीं की। अगर आपने एंट्री ली होती एसएल हुआ होता। यहाँ पे हमें ऊपर से विक्स छोड़ती हुई मिल रही है। हम ये देखते हैं कि जो कैंडल्स का बिहेवियर होता है हम उनको समझते हैं कि वो ब्रेकआउट सही है या नहीं है सही, मैं ये फेक ब्रेकआउट में तो नहीं फंस जाऊंगी। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को सिक्योर करते हैं। तो बेहतरीन मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी है, बहुत प्रॉफिटेबल है। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। प्रैक्टिस कीजिए, अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदा है। लर्निंग कर रहे हैं तो इस तरीके से करें कि आप प्रॉपर अर्निंग भी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू एनालिसिस, न्यू लर्निंग, न्यू वीडियोस के साथ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।